हरे कृष्णा दोस्तों, इन्वेस्ट फॉर फ्यूचर प्लान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में शेयर मार्केट में गिरावट का दौर जारी है और इस समय जो निवेशक हैं अपना विश्वास मार्केट से खो रहे हैं। लेकिन हम न्यूज़ के माध्यम से या डिफरेंट माध्यमों से ये सुनते हैं कि शेयर मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और जो हमारे देश के दिग्गज निवेशक हैं जैसे कि बसंत माहेश्वरी जी, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, राधा कृष्ण दमानी, विजय केडिया सर, इनकी यदि हम जीवनी पढ़ें और इनका जो प्रीवियस है कि इन्होंने कैसे पैसा कमाया, तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए एक डिसिप्लिन किया, अपने निवेश में एक डिसिप्लिन दिखाया और अपने निवेश को उन्होंने लंबे समय के लिए होल्ड किया। और लंबे समय को होल्ड किया तो इनको मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त हुए। लेकिन हम वर्तमान में देखते हैं किसी कंपनी में हम शेयर खरीदते हैं 40-50% तक करेक्ट हो जाता है, तो फिर हम लंबे समय तक कैसे होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि जो छोटे निवेशक होते हैं उनके पास तो फंड की भी कमी रहती है। यदि उन्होंने फंड लगा दिया और उसमें 40-50-60% करेक्शन आ गया तो हम कैसे करें। तो उस समस्या से बचने के लिए आज हम चर्चा करेंगे जो छोटे निवेशक हैं और जो शेयर मार्केट में शुरुआत कर रहे हैं, तो वो मल्टी बैगर शेयर कैसे चूज करें, उनको शुरुआत में क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार के निवेशकों को सबसे पहले ये करना कि हमें अच्छे शेयरों का चुनाव करना चाहिए। अच्छे शेयरों का चुनाव करने के लिए सबसे जो शुरुआती दौर है हमारा, जब हम सीख रहे हैं, तो हमें निफ्टी 50 या निफ्टी 50 नेक्स्ट निफ्टी 50 के शेयरों को चुनाव करना चाहिए। इन शेयरों के चुनाव में से हमें सिर्फ 10 अच्छे शेयरों का चुनाव करना चाहिए। 10 अच्छे शेयरों का चुनाव करके और हमें क्या करना चाहिए, उन शेयरों में शुरुआत में एक एक शेयर लेना चाहिए, फिर निवेश का शुरुआत करना चाहिए। लेकिन अब 10 शेयर लें कौन, ये सबसे बड़ी समस्या कि भाई 10 हम कौन से ऐसे शेयर खरीदें जो हमें भविष्य में अच्छा रिटर्न। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए हम एक छोटा सा सुझाव प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस सुझाव के माध्यम से आप 10 अच्छे शेयरों का चुनाव कर सकते हैं। तो शेयर का चुनाव करने से पूर्व हम जिस कंपनी को चूज कर रहे हैं उस कंपनी में हमें देखना चाहिए कि कंपनी डेप्थ फ्री हो। डेप्थ फ्री का मीन्स है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए, शेयर प्लेज नहीं होना चाहिए। हमें इस प्रकार की कंपनी का चुनाव करना चाहिए। यदि हमें इस प्रकार की कंपनी का चुनाव करेंगे तो हमें भविष्य में अच्छे रिटर्न प्राप्त हो, क्योंकि कंपनी कर्ज नहीं रहेगा तो कंपनी को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो वो हम लोगों को प्राप्त होगा, क्योंकि हम तो उसमें भागीदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं। और दूसरा जो हमें ध्यान रखना चाहिए, कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट है साल दर साल बढ़ना चाहिए। देखिए, किसी क्वार्टर में उतार चढ़ाव हो सकता है, हमारे जीवन में किसी कोई महीना अच्छा रहता है, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्थ हो, तो वैसे ही कंपनी रहती है। कंपनी का कोई कोई क्वार्टर में कम सेल्स हो कम, लेकिन यदि हम साल दर साल तुलना करें तो कंपनी का सेल्स और जो प्रॉफिट ग्रोथ है, ईपीएस है, वो साल दर साल बड़ा होना चाहिए। ये हमें किसी कंपनी के चुनाव करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना है। यदि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है तो उस कंपनी को हम चूज कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी चीज़ है, जब हमने क्या क्या देख लिया, कंपनी डेप्थ फ्री हो, कंपनी का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ हो और कंपनी के पास रिजर्व फंड होना चाहिए। यदि कंपनी के पास रिजर्व फंड है तो कभी कंपनी में कोई उतार चढ़ाव आया तो कंपनी के पास रिजर्व फंड रहेगा तो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। और कंपनी के पास रिजर्व फंड नहीं है, कंपनी के पास खुद का खर्च है, तो कंपनी सर्वाइव करने की बहुत कम संभावना रहती है। तो हमें ऐसी जब हमें चुनाव करना है कोई कंपनी खरीदने से पहले, तो कंपनी के पास रिजर्व होना चाहिए, ये इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रहे। अब हमने कंपनी का डेप्थ देख लिया, सेल्स ग्रोथ देख ली, कंपनी का रिजर्व फंड देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब हमें कंपनी का ये सब हुआ है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना चाहिए कि हमें ऐसी कंपनी का चुनाव करना चाहिए कि जिसने जब से लिस्टिंग हुई हो मल्टी बैगर रिटर्न प्रदान किए हों। क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित पैसा है और हम ऐसी किसी नई कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते कि जिससे हमारा पैसा डूब जाए। तो हमें ऐसी कंपनी का चुनाव करना है जिसने जब से लिस्टिंग हो, जैसे हम ये जो चार्ट में कंपनी देख रहे हैं, ये 1999 2000 में लिस्ट हुई थी और इस कंपनी ने अभी तो मतलब हमारा 2000 से 23 साल हो, 23 साल में इसने
12,617% बुननी। यदि हम इसको सरल भाषा में समझें तो उसने 1,00,000 रुपये को 1,26,000 रुपये कर दिया है। 1,26,00,000 कर दिया, मतलब 1,00,000 का 1.26 करोड़ कर दिया है। तो इसको मल्टी बैगर रिटर्न नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार कंपनी का चुनाव हमें करना है तो मल्टी बैगर रिटर्न होना चाहिए। और ये तो हो गया रामन लंबे समय का, लेकिन हमें पिछले 5 साल में भी कंपनी ने, ऐसा नहीं कि करंट में कोई लाभ नहीं दे रही है, पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कंपनी ने अपने शेयर होल्डर का पैसा 1.5 गुना किया। तो ठीक है, यदि पिछले 5 साल में यदि 150% रिटर्न है तो बहुत बढ़िया कंपनी, मतलब हमें रिटर्न बिल्कुल कांस्टेंट रिटर्न है, बहुत ज़्यादा डर नहीं। इस प्रकार की कंपनी का हम शेयर को चूज कर सकते हैं। और करंट ईयर में हो सकता है कंपनी ने 2-4%, 10% नेगेटिव, तो उस सब की हमें परेशानी या चिंता नहीं करना है। हमें पिछला 5 साल और जब से रिटर्न दिया है, और चार्ट हमारा हमेशा अप ट्रेंडिंग होना चाहिए कंपनी का। जो ऐसा नहीं कोई चार्ट हो गया बहुत शुरुआत बहुत अच्छी हुई और चार्ट धीरे धीरे गिर रहा है, तो उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा जो पैरामीटर आता है, ये सब चीज़ें देखने के बाद कि कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग अधिकतम होना चाहिए। तो कंपनी जो वर्तमान हमारी गाइडलाइन है, शेयर होल्डर 75% मैक्सिमम होल्डिंग रख सकते हैं। यदि किसी कंपनी में 70-75% यदि प्रमोटर की होल्डिंग है तो बहुत ही शानदार है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो ये हमें बात का ध्यान रखिए, कंपनी में कम से कम जो हमारे प्रमोटर है 50% से ऊपर हो, और हमारे FIS DIS की होल्डिंग है जो कम से कम 25 से 30% हो, दोनों की मिला के। और हमारा जो पब्लिक की होल्डिंग है 10-12% हो, वो डिसेंट होल्डिंग कहलाती है, क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 40-50% होगी वहाँ पे वो स्टॉक ऑपरेटिंग ड्रिविंग स्टॉक हो जाता है और उस शेयर में उतार चढ़ाव की बहुत संभावना रहती है। तो हमें होल्डिंग का भी ध्यान रखना है। अगला है जो हमारी होल्डिंग के बाद मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान है। तो कंपनी का मैनेजमेंट ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कोई इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ भी अपनी मर्जी से उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो इस प्रकार का मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ईमानदार हो, छवि अच्छी हो, कभी विवादित नहीं रहा हो, इस प्रकार का मैनेजमेंट होना चाहिए। तो हम उस पर आँख मूंद के विश्वास कर सकते। और अगली हमारी कड़ी आती है, कंपनी ने हमें, हम कंपनी का टैग रहे, कंपनी हमें बोनस स्प्लिट क्या प्रदान, यदि बोनस स्प्लिट प्रदान करती तो और अच्छा है, क्योंकि हमारे भविष्य के लिए नंबर ऑफ शेयर बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। और बोनस और स्प्लिट कौन कंपनी देगी, जिस कंपनी के पास रिजर्व रहता होगा वही कंपनी हमें बोनस, यदि कंपनी के पास रिजर्व फंड नहीं है तो बोनस स्प्लिट वो प्रदान ही नहीं कर सकती है। और अगला जो हमारा है डिविडेंड, यदि कंपनी हमें डिविडेंड प्रदान करती है तो ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा है भाई। यदि कंपनी बीच बीच में डिविडेंड दे रही तो हमें कभी ज़रूरत के लिए पैसा भी प्राप्त हो जाएगा अपने खर्च के लिए। तो यदि डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है कंपनी की 2% 3%, तो बहुत शानदार है, क्योंकि हमें बीच बीच में पैसे की ज़रूरत भी रहेगी भाई। हम बहुत बड़े निवेशक तो है नहीं, छोटे निवेशक हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं, तो हमें बीच में ज़रूरत के लिए कुछ पैसा भी मिलता जाएगा। तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड प्रदान करती है उसका भी हमें बड़ा अच्छा ध्यान रखना है कि डिविडेंड यील्ड शानदार मिल जाए, तो ये तो बिल्कुल हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अगली कड़ी में हम इन सब चीज़ों को यदि दौड़ के देखें तो हमें लगेगा कि इन सब चीज़ों को हम पैरामीटर को देख लें तो हम एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और ऐसी हमें 10 कंपनियों का चुनाव करना है। 10 कंपनियों का चुनाव करने के बाद एक हम पोर्टफोलियो बना लेंगे, और उसमें हमेशा जब भी आप 10 कंपनियां रहेंगी तो 10 कंपनी हमारी हमेशा भागेंगी। जब किसी कंपनी में गिरावट हो तो एक एक दो दो करके शेयर लेते रहिए और डीमेट में भरते रहिए, जिससे आपका धीरे धीरे एक कैपिटल भी बनता जाएगा। और जो आपका देखते हैं 40% 50% एक शेयर में लॉस, वो होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपके पास 10 अच्छी कंपनी आएंगी तो कोई कंपनी कभी भागेगी, कोई नीचे आएगी। जब भी नीचे मिलती है कोई कंपनी, उसके एक दो शेयर ले लीजिए, जो कंपनी भाग रही है उसको भागने दीजिए, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। ऐसा करने से हम एक शानदार पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और जो हमें 5-10 साल 20 साल बाद इतना शानदार रिटर्न दे सकता है कि हम सोच नहीं सकते, और भविष्य की हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। दोस्तों, यदि ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर ही शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिक पाएंगे और शानदार रिटर्न प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये हमारी बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।